रास्ता में बनवाया है कि ये कहीं बन पाता भी नहीं और ना ही कभी किसी सिवाय किसी ने सोचा था। समस्या यह है कि कुछ विपक्षी हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं लोग। पूर्व प्रधान हैं, हम जब चुनाव जीत के आए, चुनाव जीतने के बाद 15 दिन बाद इन्होंने केस कर दिया जाके तहसील में कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया लोग कि मैं बेईमानी से जीता हूँ। जी नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ जमीन नहीं है सरकारी बनाने के लिए। जमीन है ही नहीं है। जी नहीं, जमीन तो है मगर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा है। मैं मानिए इसके पूर्व जो जेल अधिकारी थे विजय आनंद जी, उनको मैंने लिखित एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कार्रवाई भी की थी। कार्रवाई थाने पे, थाने चौकी पाया पर चौकी पे दबा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर के सरदार नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत छपरा मंसूर के ग्राम प्रधान दीपक कुमार से गांव के विकास कार्यों को लेकर पूर्वा न्यूज चैनल के संवाददाता विनय शर्मा ने बातचीत की। इस दौरान ग्राम प्रधान दीपक ने बताया कि गांव में जहां साइकिल जाने का रास्ता नहीं था, आज वहां लोग गाड़ियों से जाते हैं। गांव में और भी कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो पिछले कई सालों से नहीं हुए थे। कुछ विरोधी भी हैं जो गांव के विकास में बाधा बन रहे हैं। आइए विस्तार से जाने आगे उन्होंने और क्या क्या कहे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सरदार नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत छपरा मंसूर से आप प्रधान हैं। निर्वाचित और शपथ के बाद आपके द्वारा गांव के विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? क्योंकि गांव की सरकार के मुखिया, विकास कार्य के रथ के सारथी आप हैं। गांव की किन किन गलियों में आप विकास कार्य का जो रथ है उसको पहुंचा चुके हैं? आपको बता दें कि सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं दीपक कुमार, ग्राम प्रधान छपरा मंसूर, जितने के 2 साल बाद मैं अपने गांव में 4 नालियां, जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कतें थी। लोग अपनी पानी गड्ढे में निकाल कर पोखरी में फेंकते थे। आज वो नालियां बनकर तैयार हैं। 2 इंटरलॉकिंग पूर्ण हो चुका है। और आपको बता दें कि 2 इंटरलॉकिंग कार्य सड़कें जहाँ पर साइकिल आने की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे भी सड़कें बनते काम चालू है। 2 खंडे सड़कें हो चुकी हैं, एक आरसीसी हो चुका है। प्रधान जी, तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद थे, सचिवालय से आए हुए थे, शिक्षा विभाग में थे और उनका मेन फोकस था विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के कि जो आपके वहाँ प्रसिद्धि विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, उसके कायाकल्प हो जाए। तो आपके वहाँ कुल कितने विद्यालय हैं और उन पे कौन कौन से कार्य आपके द्वारा कराए गए? जी, मेरे वहाँ एक ही प्राथमिक विद्यालय है, इसका टाइलीकरण और वॉल पेंटिंग मेरे द्वारा कराया गया है। 19 पैरामीटर थे। 19 पैरामीटर पे लगभग 2 पैरामीटर 2 बिंदु पे आपके द्वारा कार्य कराया गया। जी जी आंगनबाड़ी सेंटर भी है क्या आपके वहाँ? जी नहीं, प्रस्ताव दिया गया है। लगभग 2 साल हो गए मगर उस पर कोई असर हो नहीं रहा। विरासत में आपको पंचायत भवन मिला था, उस समय उसके हालात क्या थे और आज इस समय हालात क्या हैं? जी, आपको बता दें कि मेरे वहाँ पंचायत भवन था ही नहीं। पूर्व प्रधान द्वारा नींव तक कार्य कराया गया था और उसके कुछ धनराशि अधिक ले लिया गया था। उसके पश्चात मैंने फिर से उस पर काम शुरू कराया। इसकी कार्य तो पूर्ण हो चुका है, कुछ कार्य पेंडिंग है, पेंटिंग और टाइलीकरण। प्रधान जी, सांसद जी से, विधायक जी से, प्रमुख जी से, जिला पंचायत से या एमएलसी से भी कुछ कार्य आपने प्रस्तावित किया है या कुछ काम मिले हैं आपको? न अभी तो कोई काम मिला नहीं है। हमने प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव दिए हैं? एक नाले के लिए हैं, 2 सड़कें हैं, पुल है और हाई मास्ट है। अभी किसी पे कुछ अब तो मुझे जवाब नहीं मिला है, कब तक की उसकी उम्मीद है बनवाने करवाने की। पिछले साल 12 जून को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक घोषणा किया था कि प्रत्येक गांव में एक बारात घर बनेगा और अंत्येष्टि स्थल बनेगा। इस दिशा में भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ जमीन नहीं है सरकारी बनाने के लिए। जमीन है ही नहीं है। जी नहीं, जमीन तो है मगर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा है। इसकी जानकारी आपके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दी गई है? जी दिया गया है, पर मानिए इसके पूर्व जो जेल अधिकारी थे विजय आनंद जी, उनको मैंने लिखित एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कार्रवाई भी की थी। कार्रवाई थाने पे, थाने चौकी पाया पर चौकी पे दबा दिया गया। कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके वहाँ खेल कूद के मैदान भी नहीं होंगे। जी नहीं।
युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान की दिशा में कुछ प्रयास भी नहीं प्रयास मेरे द्वारा किया गया था, लेखपाल द्वारा बात की गई थी। लेखपाल जी ने बताया था कि यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें खेल मैदान बन सके। प्रधान जी, मनरेगा के जो अकुशल मजदूर हैं उनको रोजगार देने की दृष्टि से आप छोटे छोटे टुकड़ों में चक रोड बनवाए होंगे। इन 2 वर्षों में कुल कितने किलोमीटर चक रोड बने? लमसम 12-15 किलोमीटर तक का कार्य हो चुका है। कितने मजदूर हैं आपके वहाँ? मेरे वहाँ 546 मजदूर हैं। और उसमें एक्टिव कितने हैं? सक्रिय एक्टिव तो लमसम मांग के लिए कुल 350 के आसपास हैं। कितने मजदूरों को 100 दिन के रोजगार आपके द्वारा दिए गए होंगे? इस कार्यकाल में इस समय 2023 में लमसम 19 मजदूरों का 100 दिन कार्यकाल पूरा हो चुका है। कुछ सीसी रोड भी बने हैं? जी, कितने? 2 बताते हैं। काली माता मंदिर से लंबाई कितनी होगी लंबाई 280 मीटर दोनों की? जी, दोनों कुल मिला के। इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग 190। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खरंजे का निर्माण है 95 मीटर। नाली? नाली आपका है 4 नाली मैं बनवाया हूँ, जिसकी कुल लंबाई होगी 250 मीटर के आसपास। ओपन अंडरग्राउंड ह्यूम पाइप? ह्यूम पाइप नाली बनवाया मैंने, और जो ह्यूम पाइप नाली की लंबाई है वो बता रहा हूँ 250 समथिंग, और ओपन नाली है 70 मीटर। कुछ सुक्ता भी बने हैं क्या? जी है खाद गड्ढे? जी, 3 बने हैं खाद गड्ढे। काऊ शेड, बकरी शेड? जी नहीं। प्रधान जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है। आपके वहाँ की क्या स्थिति है? जी मेरे वहाँ भी बन चुका है, इसका सीमा प्रेशर चेक किया जा रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी लोगों को जल मिलना शुरू हुआ कि नहीं? कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को बाकी है। आधा गाँव तो समथिंग मिल रहा है, आधा गाँव बाकी है। आधा गांव क्यों बाकी? क्योंकि प्रेशर भी बन नहीं पा रहा वहाँ पे, टेस्टिंग चल रहा है। उसके पहले देखा जाए तो गांव में जो इंडिया मार्क का हैंड पंप लगे हैं उसके रिपोर्ट या मरम्मत कार्य भी कुछ आपके द्वारा कराए गए? जी कराया गया है। कितने? इसमें 6 रिबोर है और लमसम 13 के आसपास मरम्मत वगैरह कर बना के दिया गया। प्रधान जी, कुछ पोखरे भी हैं क्या आपकी ग्राम पंचायत में? जी मेरे वहाँ 4 पोखरे हैं। किसी पे काम हुए हैं? हाँ 2 पोखरे पे काम हुआ है। क्या हुआ है? वो क्या कहते हैं, सफाई और मिट्टी प्रबंधन कार्य। क्या किसी को अमृत सरोवर में भी लिए गए हैं या लेने की योजना है? लेने की योजना है, अभी लिया नहीं गया अभी है? लिया नहीं गया, बात चले उस पर। कुछ स्ट्रीट लाइट लगे हैं क्या? जी कितने? 67 में। हाई मास्ट? नहीं जी अभी नहीं लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या प्रगति है? 4 बनवा चुका हूँ मैं। व्यक्तिगत शौचालय? व्यक्तिगत शौचालय 9 मेरे कार्यकाल में। पेंशन योजना, दिव्यांग, वृद्धा, विधवा पेंशन योजना की दृष्टि से आपने प्रयास किए होंगे। जी नए जो पात्र लाभार्थी हैं कितने को आपने जोड़ा? 11 लोगों को। मिल रहा है उनको? जी कुछ महिला समूह भी हैं, हाँ 2 महिला समूह हमारे वहाँ। सक्रिय हैं। जी ब्लॉक से नाम मांगे गए होंगे प्रशिक्षण देने के लिए जी युवाओं को, जी। तो कुल कितने बच्चों को आपने भेजा? 10 बच्चों को भेजा था मैंने। प्रशिक्षण उन्होंने ली? जी टूल्स वगैरह भी मिला जी कि नहीं? मिले, उनको दे दिया गया। टूल्स उनको दे दिया गया है। उन्हीं के हाथ में मिले थे ब्लॉक पे। प्रधान जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी गांव की जनता को यह दर्शाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं और ब्लॉक के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा गांव के विकास को लेकर के कौन से ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए जो पिछले कई प्रधान हुए और नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, जब से मैंने होश संभाला मैं देख रहा हूँ, मस्जिद से अगले टोले तक ताल तक साइकिल आने का रास्ता नहीं था। वो रास्ता मेरे घर के सामने से गुजरता है और वो रास्ता कम से कम 50 परिवारों को जोड़ा हुआ है। तो उस रास्ते को मैंने अपने जो भी है अपने मेहनत से, ब्लॉक की मदद से मैंने बनवाया, और वाकई में रास्ता कभी यहाँ पे आने जाने का कुछ था ही नहीं। जो रास्ता मैं बनवाया है कि ये कहीं बन पाता भी नहीं और ना ही कभी किसी के बारे में किसी ने सोचा था। विकास कार्य संपादित करने के दौरान कुछ ऐसी भी समस्या आ रही हैं क्या? जी कौन सी वो समस्या है? समस्या यह है कि कुछ विपक्षी हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं लोग। पूर्व प्रधान हैं, हम जब चुनाव जीत के आए, चुनाव जीतने के बाद 15 दिन बाद इन्होंने केस कर दिया जाके तहसील में कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया लोग कि मैं बेईमानी से जीता हूँ। हालांकि उस मतगणना स्थल पे 36
लोग थे काउंटिंग के समय, फिर भी मैं उसको लेकर परेशान चल रहा हूँ। आए दिन हफ्ते में तारीख पड़ती है, आना जाना पड़ता है काम धाम छोड़ के, तो विकास तो रुकेगा ना गाँव का ना। फिर मैं सच प्रधान जी, आप युवा हैं और हम जानते हैं कि सरदार नगर विकास खंड से सबसे कम उम्र के आप प्रधान होंगे, जी जहाँ तक मैं जानता हूँ। ऐसे में कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा किसी भी दिशा और दशा को बदल सकता है। आज़ादी की लड़ाई में युवाओं की जो भूमिका थी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में आप अपने गांव को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं? क्या मॉडल आपका है? मेरा मेरा जो दिमाग में बात चल रही है, मेरे दिमाग में गांव को विकसित करने के लिए शहर से मुझे कंपेयर करना है अपने गांव को। जो सुविधाएं शहर में मिलती हैं, सड़कें, नालियाँ, स्ट्रीट लाइटें, हॉस्पिटल्स, कूड़ा घर, तमाम तरीके से जो योजनाएं शहर में मिल जाती हैं, मेरा लक्ष्य है कि मैं वो सब चीज़ें अपने गांव में लाऊं। तो क्या SLWM में भी आपके गांव चयनित हैं क्या? जी चयनित है मेरा गांव, इस बार हुआ है चयनित। द्वि- इसमें द्वितीय चरण में? जी हाँ, इस चरण में चयनित हुआ है। इसमें नाली की प्रक्रिया हटा दी गई है। तो नाली की प्रक्रिया हटा दी गई, तो क्या क्या आपकी कार्य योजना है फिलहाल? कार्य योजना तो मैं लिख के दिया हूँ, मुझे याद नहीं है, मगर मैं इतना याद है कि उस कार्य योजना में खरगड्ढा है, सुखवीट है, इसी तरह के तमाम जो भी हैं, जो जल निकासी के माध्यम से होते हैं, वो सारी उसमें मैं लिख के दिया हूँ कार्य योजना में। धन्यवाद।